अस्सलाम वालेकुम। ये वो केक है ना जिसने मुझे हल्का फुल्का टफ़ टाइम दिया था। उसकी रीज़न ये थी कि इसके ऊपर ये जो डॉल्स हम लोगों ने लगानी थी ना, तो वो डॉल्स के फ्रॉक बनाने में इतनी मुश्किल हुई थी ना सच्ची में। मैं फ्रॉक्स लगाती थी वो टूट जाता था, फ़ौरन टूट जाती थी। तो बस वो आहिस्ता-आहिस्ता आप लोगों को मैं बताऊँगी क्या हुआ था। बाकी जो कस्टमर थी ना, इनको 2 फ्लेवर में चाहिए था, एक चॉकलेट था और एक स्ट्रॉबेरी था। तो स्ट्रॉबेरी उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए था, तो वो उनको ना शायद इस सिरप से फ़ील नहीं हुआ। वो कही थी कि बीच में अगर स्ट्रॉबेरी भी होती, चंक्स भी होते, थोड़ा बहुत एसेंस भी होता, तो उस तरह ज़्यादा उनको आता। तो मैंने कहा मैं अब इस मौसम में स्ट्रॉबेरी कहाँ से लाऊँ? तो उन्होंने कहा फ्रोज़न भी होती है। मैंने कहा हमारे आस-पास मिलती नहीं है। ये सारी डिस्कशन ना केक डिलीवर होने के बाद हुई थी। अभी जो उनका नया ऑर्डर आया है ना, अभी मैंने इंशाल्लाह कल भेजना है। तो तब उन्होंने कहा था कि अब जो है ना अपने चंक्स वगैरह भी यूज़ करने हैं। तो मैंने कहा फिर हमारे आस-पास तो नहीं मिलती, अगर आप अरेंज कर दें। आप देखें वो भेजती हैं या क्या होता है उसका, वो फिर मैं आपको इनके नेक्स्ट ऑर्डर के साथ बताऊँगी। तो ये जो डॉल्स थी ना, इनके फ्रॉक्स ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया था सही वाला। और लेकिन एंड लुक जो थी ना उस केक की बहुत अच्छी थी। जो कस्टमर थी ना, उन्होंने अपने ये ना उनकी सारी अपनी थिंकिंग थी। जो बच्ची थी ना, जिस बच्ची के लिए जा रहा था, उसने कहा था दो डॉल्स हों आस-पास, उनके दरमियान में ये जादू की छड़ी हो। और इस तरह मतलब कि हम लोगों ने इसको बनाना था। और फ्रंट साइड पे ये ऐसी फुल फोल्डेड थी। हालांकि जो उन्होंने सिंपल पिक्चर एआई वाली शेयर की थी ना, एआई क्रिएटेड थी, तो उसमें जो था ये क्रीम से था। लेकिन कस्टमर ने कहा था कि आपने थोड़ी बहुत फोल्डेड यूज़ करना है, क्योंकि बच्चों को फोल्डेड पसंद होती है। तो मैंने फिर यहाँ पे फोल्डेड की सारी रात को ही बना के रख ली थी। और थोड़े बहुत उसकी सैम्पल पिक्चर में फ्लावर्स थे, और इस तरह हम लोगों ने इसको बनाया था। और अभी आप लोगों को मैं एआई वाली भी दिखाऊंगी। मुझे तो बिल्कुल सेम टू सेम लग रही थी, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नीट केक बना था ये वाला। तो अभी आप लोग इसकी फाइनल लुक देखना तो आप लोगों को पता चलेगा। बाकी इसके ऊपर हम लोगों ने हैप्पी बर्थडे सालिया लिखना था। ये सैम्पल पिक्चर थी। सैम्पल पिक्चर में ना थोड़े से इनके फ्रॉक्स थोड़े से फैले फैले थे, लेकिन फोनेड इतना सही वाला मैं कहती हूँ ना जलील करी थी कि ये नॉर्मली भी नहीं चिपक रही थी, तो फैलाना तो इसको दूर की बात थी। तो स्टिल जो था ये माशाल्लाह अच्छा लग रहा था। आप लोग बताना है केक सेम टू सेम बना है या नहीं। और जो छोटी डॉल थी वो कस्टमर ने ऐसी ही भेजी थी कि ये अगर आपको लगा कि कहीं पे लगा सकते हैं तो आप लगा देना। मैंने कहा चलो इसको फ्रंट साइड पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ये वाला टॉप फॉरवर्ड केक था। ये एक रात पहले कस्टमर ने मुझे कंफर्म किया, हालांकि बात जो थी वो हमारी 1 महीने से चल रही थी। तो वो पता नहीं शायद आउट ऑफ स्टेशन थी, वहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहा था, या पता नहीं क्या मसला था, तो इस वजह से उनकी पेमेंट लेट हो गई थी। बाकी इसकी डेकोरेशन इतनी माशाल्लाह क्यूट हुई थी। उसकी रीज़न ये थी कि मैंने बिल्कुल एक जैसे अपने माइंड से, क्योंकि मुझे समझ नहीं आई थी ना कस्टमर को समझ आई थी कि इसकी डिज़ाइनिंग कैसे करें। तो बस ये एक दिन पहले ही मुझे हुआ जब उन्होंने पेमेंट का कहा ना, तो मैंने कहा चलो ऐसा मैं कुछ बना लूँगी। तो आप लोग देखना इसकी एंड लुक माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ये ऐसे बटरफ्लाइज बनाना डिफरेंट, मैंने साइज़ इसके 1.5 इंच, 1 इंच और 0.5 इंच की मैंने बटरफ्लाइज निकलवाई। और जो सबसे छोटा साइज़ था वो कट करना इतना मुश्किल था, वो मैंने कज़न को पकड़ा दिया मैंने कहा तुम करो। तो उसने 5-6 निकाली, और बाकी कहते हैं कि बाजी आप खुद निकालें, मुझसे नहीं हो रहा। तो खैर मैंने फिर खुद ही निकाली सारी बटरफ्लाइज कट की। और इस तरह मैंने थोड़ी बहुत वायर्स पे चिपकाई, जैसे उड़ नहीं होती एक झुंड में बटरफ्लाइज, बिल्कुल वैसा वाला मैंने इसको थीम दिया था। और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग बताना ये वाली डिकोर आप लोगों को कैसी लगी है। और बस केक के ऊपर हैप्पी बर्थडे इरम लिखना था, और फ्रंट साइड पे एक टॉपर था जो कैलेंडर का था, और दूसरा जो था उस पर सिर्फ पल्स थे। तो ये इसकी फाइनल लुक थी। फ्रंट साइड पे उन्होंने कहा था कि आपने राइटिंग करनी है वेलकम टू पाकिस्तान वाली। और ये बिल्कुल एक रियलिस्टिक थीम नहीं है, तो जैसे सारी बटरफ्लाइज एक झुंड में जा रही होती हैं, बिल्कुल वैसा वाला थीम था। और वही मेरे माइंड में था जो मैंने इसको क्रिएट किया था। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा। उसके बाद ये वाला केक था, ये अगेन बटर क्रीम में था। आजकल तो हर केक इतना बटर क्रीम में आ रहा है ना, ये तकरीबन 1 हफ्ते से मैं बहुत ज़्यादा बटर क्रीम वाले केक्स बना रही हूँ। बाकी इसके नीचे ना मैसेज था, जो मुझे लगता है कोई ना किसी और के लिए भेज रहा था, शायद अपनी सिस्टर के लिए भेजी थी एक कस्टमर, या पता नहीं किसके लिए। ऊपर इतना बड़ा नोट लिखवाना था, एनिवर्सरी का था केक था। और फ्रंट साइड पे ना उनके जो सैम्पल पिक्चर थी उसमें 3 हार्ट्स लगे थे, लेकिन मेरे पास सेम टू सेम हार्ट्स नहीं थे। मेरे पास यही 2 थे जो आपस में जुड़े हुए थे, और ये भी बड़े साइज़ के थे। तो मैंने कहा ये एक लगा देती हूँ, ऐसे ओवर फिल ना लगे। तो बाकी ये कुछ केक्स थे, आप लोग बताना आप लोगों को कैसे लगे। और मुझे जो है वो अपने फर्स्ट 2 केक्स पे लाजमी अपना फीडबैक देना है।